हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके जो डीएम है आपसे मिलकर बहुत कुछ ठीक करना चाहते हैं, इसलिए आपके डीएम आपके पास आ रहे हैं और आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मुझसे गिन गिन के बदले मत लो, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मेरे हर दर्द की दवा तुम हो और इस रात से मेरे पर्दा हट चुका है। तो चलिए देखते हैं आखिर डीएम की लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो इनकी आंखों पर से वो पट्टी हट चुकी है, जो इनकी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई थी झूठ की। तो इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। डीएम को सच्चाई कैसे पता चली है, आखिर चल क्या रहा है इनकी लाइफ में, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने डीएम के बारे में, उनकी करंट एनर्जी जान सकते हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं और आखिर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर स्टक कहाँ हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर आप मुझसे ले सकते हैं गाइडेंस के साथ। तो चलिए देखते हैं। 9 of Wands, 6 of Swords, Page of Cups, Queen of Wands, yes, 8 of Wands, कम्युनिकेशन का कार्ड, द सन, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, आपके जो डीएम है वो आपसे मिलना चाहते हैं, इनके अंदर तड़प बढ़ती जा रही है आपसे मिलने की और ये सब चीज़ें ठीक कर देना चाहते हैं। जो भी इनके द्वारा गलतियां हुई हैं, जो भी इन्होंने मिस्टेक की हैं पास्ट में, इनका कहना है कि मुझे पता है मैंने काफ़ी चीज़ें गलत की हैं, इसलिए मैं आपसे मिलके चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे तुम पहले थी, ठीक है, जो स्वरूप तुम्हारा पहले था, तुम मेरी एक पुकार पर आ जाती थी, मेरे जरा से चाहने पर तुम मेरे साथ रहती थी, लेकिन अब तुम बदल चुकी हो। अब तुम मुझसे दूर भाग रही हो, अब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, अब तुम मुझसे गिन गिन के बदले ले रही हो। तुम मेरे दर्द को नहीं समझ रही हो, तुम बिल्कुल निष्ठुर हो गई हो, तुम में बिल्कुल करुणा नहीं रह गई है, बिल्कुल दया नहीं रह गई है। तुम अब मेरी इमोशन फीलिंग को नहीं समझ रही हो, मेरे प्यार को नहीं समझ रही हो, मेरे दर्द को नहीं समझ रही हो। तुम सिर्फ मुझसे बदले ले रही हो। मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझे रिजेक्ट कर देती हो। मैं तुम्हें पुकारता हूँ तो तुम मेरी पुकार नहीं सुन रही हो, तुम मुझसे भाग रही हो, तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं जान चुका हूँ कि तुम ऐसा कितना भी कर लो, कितना भी कुछ ये सब दिखा लो, लेकिन मेरे जो दर्द की दवा है वो तुम्हारे पास ही है। और तुम मुझे कितना भी साइलेंट जोन में डाल दो, मुझे कितना भी ब्लॉक कर दो, मुझे कितना भी ट्रिगर कर दो, लेकिन आखिर दवा तो तुम्हारे पास ही है। मेरे दर्द की, मेरे हर प्रश्न का आंसर तुम्हारे पास है, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इतना तो निष्ठुर मैं भी नहीं था, इतना तो खतरनाक मैं भी नहीं था जितनी खतरनाक तुम बनती जा रही हो। तुम जिस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रही हो वैसा बिहेव तुम अब किसी के साथ नहीं कर रही हो, तुम सबके साथ प्यार मोहब्बत से रह रही हो, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ तुम मुझसे बदले ले रही हो, जो दर्द मैंने तुम्हें दिया, जैसा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही व्यवहार कर रही हो। तो डीएफ इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या वो जानबूझकर कर रही है? वो जानबूझकर नहीं कर रही है गाइस, क्योंकि डीएफ जो है अपना इनर वर्क करते हुए इस हाई वाइब्रेशन में आ जाती है कि वो अपने अंदर के मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, यानी अपने अंदर पुरुष के गुणों को भी जगा लेती है। जब वो अपने अंदर के पुरुष के गुणों को जगा लेती है तब उसे बाहर से महसूस ही नहीं होता, अपने डीएम की कमी उसे खलती ही नहीं है। जिस डीएम के लिए डीएफ जुनूनी हुआ करती थी, जिस डीएम के लिए डीएफ जहन्नुम तक जाने के लिए तैयार थी, अब उसको उस डीएम की कमी ही नहीं खल रही है। अब उसने अपने अंदर डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया होता है। जब वो डीएम एनर्जी को एक्टिव कर रही होती है तो वो डीएम एनर्जी में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, इतनी अधिक उसको
एक्टिव कर लेती है कि उसकी डीएफ एनर्जी भी पीछे छूटने लग जाती है और वो मैस्कुलाइन एनर्जी में आती चली जाती है और इतनी अधिक मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है कि उसको अपने अंदर के, जैसे कभी डीएम को इमोशन फीलिंग महसूस नहीं होते थे अपने अंदर के, ऐसे ही डीएफ को भी इमोशन फीलिंग महसूस होना बंद हो जाते हैं और डीएम के लिए तो बिल्कुल ही बंद होने लगते हैं। इनको डीएम की दर्द का एहसास ही होना बंद हो जाता है, इनको डीएम के दुख का एहसास ही बंद हो जाता है। इसीलिए डीएफ को कहा जाता है कि अपनी डीएम एनर्जी को थोड़ा आप कम कर दो, अब इतनी अधिक डीएम एनर्जी में मत जाओ, अब इसको बैलेंस कर लो डीएम और डीएफ एनर्जी को। ऐसा ना हो कि आप भी डीएम की तरह बन जाओ, आपको भी इमोशन फीलिंग कुछ समझ ना आए अपने डीएम की, जैसे कभी आपके डीएम को आपकी इमोशन फीलिंग समझ नहीं आती थी, आपका दर्द महसूस नहीं होता था। तो इसीलिए डीएफ से कहा जाता है मेंटोर्स के द्वारा कि अपनी इमोशन फीलिंग को थोड़ा सा एक्टिव करो और अपनी डीएम एनर्जी को थोड़ा घटाओ, बैलेंस कर लो अपनी दोनों एनर्जी में। तो अब डीएम को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मेरी डीएफ है जो कभी इतनी प्यारी हुआ करती थी, जो कभी इतना इमोशन फीलिंग समझती थी, जो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती थी, मुझ पर अपनी जान छिड़कती थी, आज उसको मैं समझ में ही नहीं आ रहा हूँ, मेरी पुकार वो सुन ही नहीं रही है। तो गाइज आपके डीएम को ये तो समझ आ गया है कि आप उनके हर दर्द की दवा आप ही हो, आप ही के पास उनकी हर परेशानी का आंसर है। लेकिन आपके डीएम की बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी मत बनो जैसा कभी मैं था, और मैं तो फिर भी आपकी सुन लेता था, मैं तो फिर भी आपके पास आ जाता था, मैं तो फिर भी आपसे बात कर लेता था, भले ही मैं साइलेंट जोन में जाऊं लेकिन कभी कभी मैं आपसे बात करता था। लेकिन आप तो ऐसे तांडव दिखा रही हो, आप तो ऐसी काली की एनर्जी में आ गई हो कि आप तो बिल्कुल ही प्यार इमोशन आपके अंदर ख़त्म होता चला जा रहा है। तो आपके डीएम आपके पास आ रहे हैं, ये डीएम फिर से आपको वो सारी बातें याद दिलाना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं और आपको डीएफ एनर्जी में चाहते हैं। इनको चाहिए अपनी वही डीएफ जिसको छोड़कर ये चले गए थे। तो अब इनको बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है कि इनकी डीएफ कहाँ खो गई। वो पुराने वाली डीएफ को ये ढूंढ रहे हैं, उस पुरानी वाली डीएफ को ये फिर से चाहते हैं, फिर से आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं और आपके साथ चलने के लिए, आपका साथ पाने के लिए, सबको लेट गो करने के लिए तैयार हैं। ये खुद को भी बदलने के लिए तैयार हैं और इन्होंने अपने आप को बदल भी दिया है, ये डीएफ एनर्जी में आ रहे हैं। तो क्योंकि आप डीएम एनर्जी में गए हो, डीएम एनर्जी को बैलेंस किया, तो इनको भी डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों बैलेंस करनी पड़ रही हैं। गाइज अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम ऐसा करें तो आपको अपने आप को बदलना है, अपने डीएम को नहीं बदलना है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके डीएम तो ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाते हैं। तो आपके डीएम सोच में पड़ गए हैं कि जिस डीएफ को मैं इतना कमज़ोर समझता था वो आज शेरनी बन गई है, वो आज मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, वो मुझे इतनी पावरफुल नज़र आ रही है। तो आपके डीएम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी में भी आ जाओ, थोड़ा सा इमोशन फीलिंग को भी समझो, मेरे दर्द को समझो, मेरी परेशानी को समझो। मैंने सब कुछ आपके साथ जानबूझकर नहीं किया था, मैं जान चुका हूँ कि आप कौन हो। मैं आपको कमज़ोर समझता था लेकिन आप मेरी शक्ति हो, आप मेरी पावर हो, आप मेरी कॉस्मिक वाइफ हो, ठीक है। मेरा और आपका कनेक्शन आत्माओं का कनेक्शन है। तो आपके डीएम की आंखों पर से ये सारा राज खुल चुका है, इनको सब चीज़ें समझ आ गई है, इनको समझ आ गया कि थर्ड पार्टी कार्मिक्स कौन है, इनको समझ आ गया है कि ये दुनिया क्या है, इनको समझ आ गया है कि आप कौन हो, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत ढूंढा है दूसरों में, लेकिन आप वाली एनर्जी इनको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिली है। तो अब इन्होंने सब चीज़ों को अनुभव कर लिया, सारे दर्द को समझ लिया है, सारे तांडव इन्होंने थर्ड पार्टी कार्मिक्स के देख लिए हैं। तो अब इनको आपकी शक्ति समझ आ गई है, आप समझ आ गए हो कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो। तो गाइज आपके डीएम आपसे मिलकर सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको अपनी इमोशन फीलिंग दिखाना चाहते हैं, आपको उस पुराने वाली डीएफ में फिर से चाहते हैं।